हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 11th का 12th चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल और हमने एक्सरसाइज तो पूरी कर ही ली। लेकिन आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, इसलिए ध्यान से समझना। तो वैसे तो इस चैप्टर में ज़्यादा हार्ड वाली चीज़ कोई है ही नहीं। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला जो तुम 10th में भी करते आए हो वही इसमें किए हैं। डिस्टेंस फार्मूले में 3 थर्ड कोऑर्डिनेट आ जाता है, जेड आ जाता है। सेक्शन फार्मूले में भी थर्ड आ जाता है। इंटरनली एक्सटर्नली दो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के सम फर्स्ट की। 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर। एक पैरेललोग्राम दे रखी है और पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस होते हैं, लेकिन इसने 3 दे रखे हैं। तो पैरेललोग्राम की फिगर अगर मैं बनाऊं तो फिगर बनती है इस तरीके से। ये है हमारा पैरेललोग्राम। ए है जो कि इसने दे रखा है 3, -1, 2। बी है जो कि इसने दे रखा 1, 2, -4। और सी है जो कि दे रखा -1, 1, 2। और डी पॉइंट हमने नहीं दे रखा, तो डी पॉइंट को आप कुछ भी मान सकते हो, जैसे ए बी सी मान लिया। तो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ डी, ये हम मान लेते हैं। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ डी आर ए बी सी। बाकी ए के दे ही रखे हैं 3, -1, 2। बी के दे रखे हैं 1, 2, -4। सी के दे रखे हैं -1, 1 और 2। अब हमें डी के निकालने हैं। तो डी के किस तरीके से निकालेंगे? ये क्वेश्चन भी 10th में है, ये क्वेश्चन भी 10th में है। तो दरअसल पैरेललोग्राम के डायगोनल का जो मिड पॉइंट होता है, जैसे एसी का मिड पॉइंट यही आया, यही मिड पॉइंट बीडी का होता है। दोनों का मिड पॉइंट एक ही होता है। तो क्या करना है? वी नो दैट मिड पॉइंट ऑफ, ये बाद में, चलो अभी लिख दिया, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। हमें यही करना। अब पहले निकालो मिड पॉइंट ऑफ AC। तो मिड पॉइंट ऑफ AC फार्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। AC मतलब 3 -1/2 मतलब 2/2 1। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, यानी कि 1 -1 या -1 1/2 यानी कि 0। और z क्या होता है? z1 प्लस z2/2 यानी 2 + 2/2 इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया 1 0 -2। ठीक है। तो और मिड पॉइंट ऑफ BD वही x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 यानी कि a + 1/2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 यानी b + 2/2, और c इज इक्वल टू मतलब z इज इक्वल टू c1 और z1 प्लस z2 यानी कि c - 4/2। तो x वाली वैल्यू को x के इक्वल कर दो, a की वैल्यू आ गई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a + 1/2 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू यहां से आ गई 2 - 1 1 आ जाएगी सोल्व करके। इसी तरह से b + 2/2 इज इक्वल टू 0। तो ये उधर चला गया, तो b की वैल्यू यहां से -2 आ जाएगी। और c - 4/2 इज इक्वल टू 2 2 2 4 यानी कि c की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो ये 1 -2 और 8 ये हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट आते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ डी। दोनों का मिड पॉइंट निकाल के बराबर करना है। ठीक है। अगला सम है जिसमें हमें लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी है एक ट्रायंगल की। तो एक ट्रायंगल दे रखी है ABC। ट्रायंगल है ए जिसने दे रखा है 0 0 6 0 0 6। बी इसमें दिया हुआ है 0 4 0। सी इसमें दिया हुआ है 6 0 0। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। मतलब तीनों की कोई भी मीडियन। तो जैसे ए को इस मिड पॉइंट से मिला दिया तो ये मीडियन हो गया, बी को इस मिड पॉइंट से मिला दिया तो ये ई हो गया, और इसको इस मिड पॉइंट से मिला दिया। तो तीनों निकालने हैं हमें, एडी भी निकालना है, बीई भी निकालना है, सीएफ भी निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, लेकिन डिस्टेंस से पहले मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा। तो पहले हमें ये, क्योंकि मिड पॉइंट है,
ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, मीडियन तो मिड पॉइंट पे मिलता है, तो पहले मिड पॉइंट फार्मूला फिर डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ए के हैं 006, बी के हैं 040 और सी के हैं 6,0,0। तो एक एक करके बारी बारी से लिख दो। लेट डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ, डी किसका है, बीसी का है, ई किसका है, एसी का है, एंड एफ किसका है, एबी का है, रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली लिखना जरूरी है, पहले वाला पॉइंट पहले वाले का हो जाएगा, बीसी का हो जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी, पहले डी की बात करते हैं। सीधा फार्मूला मैं लिख रहा हूं, x1 प्लस x2/2 y की होती है y1 प्लस y2/2 z की होती है z1 प्लस z2/2। तो सीधा ब्रैकेट में लिख देंगे। तो 0 प्लस 6/2 मतलब 3, 4 प्लस 0/2 मतलब 2 और 0 प्लस 0/2 मतलब 0। कोऑर्डिनेट ऑफ ई आर, सीधा ई किसका है, एसी का, 0 प्लस 6/, चलो लिख ही लेते हैं, 0 प्लस 6/2, 0 प्लस 0/2, 6, दोनों जगह 6 था, ए में भी सी में भी, हाँ दोनों जगह 6 था। तो 6 प्लस 0/2 मतलब 303। कोऑर्डिनेट ऑफ एफ आर, एफ 0 प्लस 0/2 0, 0 प्लस 4/2 2, 6 प्लस 0/2 3, ये आ गई। अब लगानी है डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, एडी चाहिए। तो ए के पॉइंट और डी के पॉइंट, बीई निकालनी है तो बी के पॉइंट ई के पॉइंट, सी एफ निकालनी है तो सी के पॉइंट एफ के पॉइंट। एडी निकालने के लिए फार्मूला लिखो, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। किस किस पे, ए पे और डी पे। ए वाले x1 y1 z1, डी वाले x2 y2 z2। तो रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर, 2 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 6 का स्क्वायर, 0 माइनस 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 4 36 49 और आ गया 7। ठीक है, तो कितना आ गया, 7। इसी तरीके से डिस्टेंस फार्मूला लगाओ बी और ई पे, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाओ सी और एफ पे। जिसका रूट निकलता है सही, नहीं निकलता तो रूट में रहने देना। हो सकता है रूट 30 आ जाए, रूट 20 आ जाए, तो अगर निकलता है निकाल देना, नहीं निकलता तो नहीं। अगला है, इफ द ओरिजिन ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस देन द फाइंड द पॉइंट ऑफ द, उसका सेंट्रोइड का एक फार्मूला होता है, जैसे मिड पॉइंट का फार्मूला होता है ना, ये मिड पॉइंट का फार्मूला होता है। तो सेंट्रोइड में होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ये होता है सेंट्रोइड का फार्मूला, इसी की तरह होता है। तो देखो अगले में सेंट्रोइड का फार्मूला क्या लें, पॉइंट यही होते हैं x1 y1 z1। सो सेंट्रोइड होता क्या है, अभी मैंने फिगर को साफ कर दिया, ये तीनों मीडियन एक पॉइंट पर मिलते हैं, जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसी को हम सेंट्रोइड कहते हैं। ठीक है, जहां पर ये तीनों मीडियन मैंने एडी ड्रा किया था, बीई लिया था, सीएफ लिया था, मैंने तीनों एक ही पॉइंट पर मिलाए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे एडी ऐसे आया हो, बीई ऐसे आया हो और सीएफ मान लो यहां से चला जाए, ऐसा नहीं होता। ये यहीं से जाएगा, जो सीएफ है यहीं से जाएगा, यहीं से, एक मिनट, यहीं से जाएगा इसी पॉइंट से। ये तीनों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, इसलिए इसको सेंट्रोइड कहते हैं। ठीक है, अब सेंट्रोइड निकालने का फार्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। डायरेक्ट फार्मूला हमने लगाना है। इसमें शायद सेंट्रोइड, और इसने सेंट्रोइड ओरिजिन दे रखा है, सेंट्रोइड क्या दे रखा है, सेंट्रोइड दे रखा है इज 0 0 0। बाकी पॉइंट दे रखे हैं, पी इसने दे रखे हैं 2a, 2, 6, क्या वो इसने दे रखा है -4, 3b, -10, और r इसने दे रखा है
8,14,2c। ठीक है, तो सेंट्रोइड फार्मूला इज क्या होता है, x जो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, दूसरा जो y होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, यानी कि अलग अलग लिखो तो ये x के बराबर लिख देना, x इज इक्वल टू, और कोमा ब्रैकेट में लगा सकते हो, ब्रैकेट में जैसे एक्स वाई जेड हम लिखते हैं, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 y3, और z इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3 बाय 3। क्योंकि x दे रखा है 0, x1 2a माइनस 4 प्लस 8 है ना, x1 x2 x3, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, y में 3 इधर आ गया, ये 0, ये 2a प्लस 4 भी इधर आ जाएगा, माइनस 4 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, y की वैल्यू 0, y1 2 प्लस 3b प्लस 14 बाय 3 इधर आ जाएगा, और 14 और 2 3b 14, हाँ 0 इज इक्वल टू 3b प्लस 16 इधर आ गया, -16 बाय 3 इज इक्वल टू b की वैल्यू। इसी तरीके से c की वैल्यू निकाल लेना, c की वैल्यू कितनी आएगी 6, और -4 उधर चला जाएगा, प्लस 4 बाय 2 यानी कि 2 आ जाएगी, ये आ जाएंगी a और b c की वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है फोर्थ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट on y-axis which are at a distance of 5√2 from the point 3 - 2 5। जब x एक्सिस पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव इधर होती है, y एक्सिस पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव नीचे लेते हैं, और z एक्सिस पॉजिटिव इधर लेते हैं तो नेगेटिव उधर लेते हैं। कोई भी पॉइंट है यहाँ पर p पॉइंट है, p कुछ भी है, x y z कुछ भी है, तो जब इस पॉइंट को यहां शिफ्ट कर दिया जाए, अब x एक्सिस के ऊपर तो y और z की वैल्यू तो 0 होती है, इसका मतलब ये होगा x, 0, 0। इस पॉइंट को अगर y एक्सिस पे सीधा शिफ्ट कर दिया जाए तो y एक्सिस के ऊपर तो x और z की वैल्यू, यानी कि परपेंडिकुलर, ये यहाँ पर भी परपेंडिकुलर। आपको लग रहा होगा कि ये परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है 3 डायमेंशनल में, जैसे कि एक रूम का एक x एक्सिस हो गई, एक y एक्सिस हो गई, एक z एक्सिस हो गई, तो पॉइंट जो होता है ना, इस रूम के अंदर कोई पॉइंट लिया जाता है, ठीक है। 2 डायमेंशनल की बात नहीं करें, हम बात करें 3 डायमेंशनल की। यहाँ पर पॉइंट है, उससे इस दीवार पर एक सीधा परपेंडिकुलर लिया जा सकता है, इससे इस दीवार पर एक परपेंडिकुलर लिया जा सकता है, और इस पॉइंट से सीधा नीचे जमीन पर एक परपेंडिकुलर लिया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से इससे कॉर्नर पर भी परपेंडिकुलर लिया जा सकता है, साइड वाले कॉर्नर पर भी लिया जा सकता है, और सीधे वाले सीधा, क्योंकि जब सीधा मिला दिया जाता है तो वो परपेंडिकुलर ही हो सकता है। और इसको अगर हम यहाँ मिला दें, परपेंडिकुलर मिला दें, तो यहाँ पर z एक्सिस पर मिला है तो x 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, z बचेगा बस। इसी वजह से जो इसने पॉइंट दे रखा है p 3, -2, 5, अगर इस पॉइंट को आप कहाँ मिला दें y एक्सिस, तो लेट q इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P, तो P से फुट ऑफ परपेंडिकुलर जब लेंगे तो देन कोऑर्डिनेट जब इसके हम लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, y पर लिया है ऑन y एक्सिस, तो x भी 0 हो जाएगा, z भी 0 हो जाएगा, मतलब 0 - 2 0, ये वाला बचेगा भाई, ठीक है। किसी पॉइंट से जब हम 3 डायमेंशनल में आपको समझ में नहीं आया, 2 डायमेंशनल की बात करते हैं, x एक्सिस y एक्सिस, यहां पर कोई पॉइंट है, मान लो 3, 2, यहां से यहां पर परपेंडिकुलर होता है तो यहां पर होता है 3, 0, क्योंकि y पे x पे y 0 होता है, यहां से यहां परपेंडिकुलर होता है तो ये होता है 0, 2, क्योंकि यहां पर x 0 होता है। अगर हम सीधा परपेंडिकुलर इसकी बात करते हैं तो ये ऐसे होता है 1, 2, 3, और इधर होता है 1, 2, तो तभी इस पॉइंट को हम 3, 2 कहते हैं।
वैसे ही 3 डायमेंशनल में होता है। अगर सीधा परपेंडिकुलर ज्वाइन कर देंगे, अब करना क्या है, इन दोनों की डिस्टेंस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच आर एट द डिस्टेंस, अच्छा ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, मैं इसको अलग डायरेक्शन में ले गया। अभी ये क्या कहता है कि ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन में ये लाइन नहीं लिखनी, ठीक है। जो मैंने अब तक बताया है वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, उसको आप छोड़ो। इसने सिंपल एक पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर जो लेना है बस ये लिखो, लेट 0, y, 0 इज एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, बस ये लो। इसकी इससे डिस्टेंस निकालो, क्या वो इसको मान लिया, p क्या इसने दे रखा है 5√2, तो p की क्या उसे डिस्टेंस निकाल के, तो p की क्या उसे हमने डिस्टेंस निकालनी, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, p क्या होगी हम डिस्टेंस निकालेंगे, 0 - 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, y + 2 का स्क्वायर, y + 2 का स्क्वायर हमने करना पड़ेगा, 0 - 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5√2, दोनों तरफ हमने स्क्वायर लेना है, प्लस 25 50 हो जाएगा, इसको उधर ले जाके घटा देंगे, 16 और रूट ले लेंगे, तो y + 2 इज इक्वल टू 16 का रूट, 16 का रूट लिखना +-4, तो y की वैल्यू यहाँ पर 2 आएंगी, +4 लोगे तो 2 आ जाएगी, -4 लोगे तो -6 आ जाएगी, तो यहाँ से y की वैल्यू आनी है 2, ठीक है। तो ये था हमारा 4th सम। 5th सम है, ए पॉइंट R with x coordinate 4 lies on the line segment joining the point, find the coordinate on the point R। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक ही क्वेश्चन में 2-3 फार्मूले इसमें लगाने पड़ेंगे। इस सम में 5th सम में ए पॉइंट R with x coordinate 4 lies on the line segment P क्या हो, एक लाइन सेगमेंट है, P पॉइंट है, 2 - 3 4, Q पॉइंट है, 8 0 10, बीच में जो R पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट 4 दे दिया, y नहीं पता, z नहीं पता, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R, बाकी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। और इसमें देखो सेक्शन फार्मूला लगता है, जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, P दे दिया, क्या दे दिया, R दे दिया, सेक्शन फार्मूला लगता है, रेशियो नहीं दे रखा, तो सबसे पहले तो हम रेशियो ही निकालेंगे, तो लेट रेशियो इज इक्वल टू K/1, रेशियो इन विच R डिवाइड्स PQ, ठीक है। तो ये वाला रेशियो मैंने क्या ले लिया K, और ये वाला ले लिया 1। पहले हम रेशियो निकालते हैं, किस फार्मूले से, x के फार्मूले से, m1 x2 प्लस में m2 x1 बाय में m1 प्लस m2, x जो कि बीच वाला पॉइंट होता है 4 इसने दे रखा है, इस वजह से हमारा रेशियो निकल जाएगा, वरना नहीं निकलता। k मल्टीप्लाई में वो q के जो पॉइंट है x2 y2 z2 है, 8, 1 मल्टीप्लाई में जो p के पॉइंट है x1 y1 z1 है 2, और बाय में k+1, k+1 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4k+4 इज इक्वल टू 8k+2, इधर ले आओ माइनस कर दो, -4k, 2 उधर ले जाओ माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसल, और k की वैल्यू आई 1/2, तो जो रेशियो होता है 1/2, क्योंकि k की वैल्यू यहां रखी जाती है 1/2:1, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाता है 1/2, ठीक है। अब रेशियो निकल गया, अब हम y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सो नाउ अब हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय में m1 प्लस m2, तो y इज इक्वल टू रेशियो, अब हम ये लेंगे, अब इसको छोड़ो, 1/2 लेंगे अब, तो 1 × 0 + 2 × -3 बाय में 1 + 2, तो -5/3, ऐसे ही हम z निकाल लेंगे, m1 z2 प्लस में m2 z1 बाय में m1 प्लस m2 से, ठीक है।
अगला सम है सिक्स्थ है, इफ ए एंड बी आर पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली if a and b are points 3 4 5 and -1 3 -7 respectively find the equation of the part set the कुछ नहीं, इसने पी ए कह रखा है, पी मान लो एक्स वाई जेड, ए और बी इसने दे रखा है, पी ए स्क्वायर हमने निकालना है, तो पी हमने मान लिया लेट पी एक्स वाई जेड, ठीक है। ए इसने दे रखा है 3 4 5, बी इसने दे रखा है -1 3 -7, पी पाथ निकालना है, मतलब इक्वेशन निकालना, वैल्यू नहीं निकालनी, एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकालनी, इसने जो कंडीशन दे रखी है। सबसे पहले तो ये बताओ पी ए क्या होता है, जो हम पी ए मतलब पी पे और ए पे जो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो लगाते हैं रूट, लेकिन अगर पी ए स्क्वायर करेंगे तो रूट नहीं लगाएंगे, सिर्फ x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, तो x माइनस 3 स्क्वायर प्लस में y माइनस 4 स्क्वायर और प्लस में z माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम पी बी निकालेंगे का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो रूट इसमें भी नहीं लगाना, x प्लस 1 स्क्वायर y माइनस 3 स्क्वायर और प्लस में z प्लस 7 स्क्वायर। अब कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे x2 माइनस x1 हो या x1 माइनस x2, फार्मूले में भले ही हम x2 माइनस x1 लिखते हैं तो चाहे x में से 3 माइनस कर दो या 3 में से x माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर तो सेम ही आना ना, चाहे 3 का स्क्वायर हो चाहे -3 का स्क्वायर हो। अब नाउ गिवन कंडीशन क्या है, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 2k स्क्वायर, तो सबको प्लस करना है, x माइनस 3 स्क्वायर y माइनस 4 स्क्वायर प्लस z माइनस 5 स्क्वायर प्लस x प्लस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर प्लस z प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। तो इसको हमने सोल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा, अपनी इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से। तो सब स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, जेड स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10z। फिर इनको भी खोल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस कर देंगे, एक्स वाली टर्म प्लस कर देंगे, कांस्टेंट सारी जितने भी आएंगी, 9 आता है 16 आता है 25 आता है, सारी प्लस कर देंगे, आंसर हो जाएगा। हो सकता है 2 से कैंसिल होता हो तो 2 से कैंसिल कर देना, क्योंकि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आना, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर आना, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर आना। अगर 2 से कैंसिल होता हो और इक्वल में भी 2 है तो 2 से कैंसिल कर देना, ठीक है। तो इस सम को पूरा कर लेना। अगला चैप्टर हमारा 13 चैप्टर जो डेरिवेटिव का है वो हम कल से शुरू करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको मत छोड़ना किसी भी हालात में, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अगली क्लास के लिए भी और इस क्लास के लिए तो है ही। तो ओके, आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय।